बार इस सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आपको 9th में पास कराने के लिए। अब वो क्या होगा, ग्रेसिंग के लिए यूज होगा या फिर ओवरऑल आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना होगा, वो तो जब संगठन की नई पॉलिसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेटर भी आपको दिखा दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं किया है, एंड टाइम पे काफ़ी सारे रीजन्स में 9th क्लास में सब्जेक्ट ऐड किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पेपर देख लेते हैं कि कैसा आया है। लास्ट ईयर का तो कोई पेपर, थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं साथ साथ आपको आंसर भी बताऊंगी, तो एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीति डैश अ पैशन फॉर रीडिंग। प्रीति सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्रीति हैज अ पैशन फॉर रीडिंग, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द लैपटॉप। लैपटॉप के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कुछ देखेंगे अगर आप तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से ले गए, कुछ जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं। खैर कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन ऑब्वियसली, स्कैनर, वेबकैम, हेडफोन। हेडफोन से आप क्योंकि सुनते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज आर यूज फॉर कॉपिंग अ पर्टिकुलर फाइल इन अ फोल्डर। कॉपी के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल सी। पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल वी। नेक्स्ट कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है। विच की इज ऑल्सो कॉल्ड टॉगल की। टॉगल की किसे कहते हैं, कैप लॉक। कैप्स लॉक की जो की होती है आपकी उसे टॉगल की कहते हैं। आइडेंटिफाई दी होम रो की। होम रो बीच में जो आपकी कीज होती है वो होती है ASDF, स्पेस होता है, फिर सेमीकोलन एंड LKJ। ओके, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अब अगर आप में से किसी बच्चे ने टाइपिंग सीखी हो तो सबसे पहले यही चीज आपको सिखाई जाती है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच टैब। स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन आपके रिव्यू टैब में होते हैं। नेक्स्ट, डैश डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू एंटर एंड एडिट डेटा। आपके किसी सेल में, MS एक्सेल की बात हो रही है, क्या डेटा है वो किस में शो होता है, वो होता है फॉर्मूला बार में शो। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रेस डैश की टू स्टॉप अ स्लाइड शो। स्लाइड शो चल रहा है, आपको स्टॉप करना है तो आप एस्केप ESC ये प्रेस करते हैं। इन MS आउटलुक प्रेस डैश टू यूज हेल्प। MS आउटलुक में अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप F1 की प्रेस करते हैं। ईमेल डिलीटेड फ्रॉम इनबॉक्स इज मूव्ड इनटू। आपके पास कोई मेल है, आप उसको डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर चला जाता है, वो ट्रैश में चला जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज थिसॉरस ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच टैब। ये भी आपका रिव्यू टैब में ही होता है। प्रेस डैश की टू स्टॉप स्लाइड शो। एक दो क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ऑल्दो बाद में ये करेक्ट करा दिए गए थे स्कूल में, बट एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें, ये पहले भी आ चुका है। एस्केप। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। आर यू कमिंग टू द पार्टी नेक्स्ट संडे। If it is morning, you can say good morning. Which of the following combination key used for copying? ये again repeated question. Control C use होता है copying के लिए. We saw dash animal in the zoo. We saw many animals. Which of these is not an output device? Output device कौन सा नहीं है? Scanner एक output device नहीं है. Which of the following combination of keys used for open an existing file? एक existing file है, उसको open करने के लिए आप कौन सी key use करेंगे? Control plus O. द डैश प्रोग्रेस बार ऊपर जो होता है, जो कि आपकी कंप्लीशन फॉर करंट लेसन को शो करता है, वो कौन से कलर में होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू रीच द हॉल एट 8:45 इन द मॉर्निंग। 8:45 में सभी वहाँ पर पहुँचना है। इसमें जो टाइम है वो कितना है, 8:45, मतलब एक क्वार्टर है अभी 9 बजने में, तो यानी कि 8:45 हुए हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट, अ डैश इज a large circuit board that connects input, output and processing device. ये होता है आपका मदरबोर्ड जो सभी को कनेक्ट करता है। Android, Linux, Windows are some example of operating system की एग्जाम्पल्स हैं। Received email stored into, जो आप ईमेल रिसीव करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो होते हैं आपके इनबॉक्स में। ओके, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, यानी कि 25 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क। पहला है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आंसर मैं आपको दिखाई देती हूँ क्योंकि आप पहला व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आंसर मैं आपको दिखाई देती हूँ क्योंकि आपको फिर एग्जाम में लिखने भी होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन ये है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आपने देखे होंगे, जो कि हार्डवेयर को
इंस्ट्रक्शंस देती है, मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देती है, फिर आपके जो स्पीकर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि उनको क्या करना है, उनको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। और अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, तो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये भी इजी है। सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज द एंटायर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड रूटीन एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट? इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 मार्क का क्वेश्चन, आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इंटरनेट तो आप सभी जानते हैं, कोई भी एक यूजर डायलअप ऑफ इंटरनेट एक्सेस लाइन, आपका जो मॉडेम होता है उससे कनेक्टेड ग्लोबली एक तरीके से जो इंटरनेट लाइन होती है, दैट इज इंटरनेट। और इंट्रानेट थोड़ा सा आपका एक छोटे लेवल पे आप ले लीजिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एम्प्लॉयज आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए KVS है आपका स्कूल है, उसमें आपके लैब में कंप्यूटर्स है, आपके कंप्यूटर रूम में है, आपके प्रिंसिपल ऑफिस में है, आपके क्लब के ऑफिस में है, तो सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन अगर प्रिंसिपल को देनी है तो वो कंप्यूटर में डालेगा, वो सबके पास चली जाएगी, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। ओके, इंटरनेट पब्लिक होता है, आप भी यूज करते हैं, लेकिन इंट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट होता है। यूसेज एक्सेस ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन, टेलीफोन डायरेक्टरीज एक्सेट्रा ये सभी होती है इंट्रानेट में। सिक्योरिटी इसमें लो सिक्योरिटी है, ये कॉन्फ़िगर करता है 0 सिक्योरिटी लेवल पे, और ये हाई सिक्योरिटी का होता है। उसके बाद इसको आप रीड करना चाहे तो कवरेज वाइड एरिया को कवर करता है। इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंट्रानेट होता है। एक्सेस लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं जिनको अलाउ किया गया है। हाई सिंस सिस्टम इज मॉनिटर्ड बाय अथॉरिटी। ओके, सो जितने भी होपफुली थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। 2-3 डिफरेंसेस आप इसमें लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव नेम्स ऑफ एनी 4 ऑप्शंस इन फाइल मेन्यू। आप जब वर्ड खोलते हैं MS वर्ड, उसमें फाइल मेन्यू में जो ऑप्शंस होते हैं, आपको किसी 4 ऑप्शंस के नाम बताने हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ फाइल मेन्यू। ये देखिए, जब आप फाइल्स में जाएंगे ना यहाँ पे ऊपर, तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं। इसमें न्यू, आपको कोई न्यू पेज ऐड करना है, ओपन, क्लोज, सेव एज, पब्लिश, सेंड, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, है ना। तो इनमें से कोई भी जो 4 आप याद कर सके, सेव एज ये तो आप जानते ही होंगे, प्रिंट, प्रीव्यू, पेज सेटअप का भी ऑप्शन होता है इसमें। तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं, कोई भी 4 आप लिख देंगे, ओपन, क्लोज एंड ऑल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज ऑप्शन? इसमें जो सेव और सेव एज का ऑप्शन है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? ओके, सेव में क्या होता है? सेव इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद सिंगल नेम। आप कोई किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने सेव किया, Ctrl+S भी आप कई बार कर देते हैं, तो फाइल उस सिंगल नेम से सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर, दूसरी जगह, दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फिर आपको सेव एज करना पड़ेगा। तो सेव एज क्या करता है? यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद मल्टीपल नेम्स। सेव इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद सिंगल फॉर्मेट, और इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। आप उसका चेंज भी कर सकते हैं, .pdf कर सकते हैं, .excel कर सकते हैं, जिसमें भी आप करना चाहें। एक्सेल में तो खैर नहीं, फाइल जिसमें होगी उसी में होगी। तो अलग अलग फॉर्मेट में अगर आपको करना है तो आप सेव एज यूज करेंगे। उसके बाद आपको एक डिफरेंस और अगर लिखना है, वैसे तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, तो आप शॉर्टकट की लिख सकते हैं। शॉर्टकट की सेव के लिए Ctrl+S या फिर Shift F12 या फिर Alt+Shift+F2 और Alt+F+S। सबसे आसान आप Ctrl+S लिख दीजिए, Ctrl+S आप करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। सेव एज के लिए क्या है? सेव एज के लिए F12 या फिर Alt+F+A। ओके, चलिए ये सेव एज में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल इन MS Excel एंड हाउ इट इज नेम्ड? सेल क्या होती है MS Excel में और कैसे आप उसको नाम देते हैं? अब ये देखिए, MS Excel का एक एग्जांपल आपको नीचे ही दिया हुआ है। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो इस तरीके से आपके रोज और कॉलम्स होते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये आपकी रोज हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, इनका जो इंटरसेक्शन है, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका होता है, ये दिस इज कॉल्ड सेल। तो आप लिखेंगे कि सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। और सेल का नाम कैसे दिया जाता है? नाम इसका होता है कॉलम, लेटर और रो नंबर से। ये देखिए, सपोज करिए इस सेल की हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर जिस कॉलम में ये है उसका लेटर क्या है? C, और जिस रो में ये है उस रो का नंबर क्या है? रो नंबर है 4, तो ये हो जाएगा C4, इसका नाम है C4। ओके, सो इट इज नेम्ड बाय द कॉलम, लेटर एंड रो नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the 2 types of email addresses? email addresses आप ईमेल सेंड भी करते होंगे, @yahoo.com होता है आपका। ये राइटिंग आज अच्छी नहीं होगी क्योंकि, चलिए yahoo.com या फिर @gmail.com, gmail.com यही मेन है। ओके, rediffmail.com भी होता है, बहुत सारे, कोई भी 2 एग्जाम्पल जो आप लिखना चाहें। नेक्स्ट इज व्हाट इज URL एंड ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ URL। ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो URL क्या होता है और आपको कंपोनेंट्स बताने URL के क्या होते हैं। URL की फुल फॉर्म, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
A URL is nothing more than address of a given unique resource on the web. किसी भी वेब में एक रिसोर्स आप किसी भी चीज़ पे जाना चाहते हैं तो उसका जो नाम है और URL और कुछ नहीं है, उसका एड्रेस है, जैसे www या फिर http/facebook.com मान लीजिए, वो उसका नाम है उस रिसोर्स का। आप अगर ये टाइप करेंगे तो आप उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो एड्रेस होता है आपका सिर्फ किसी भी वेबसाइट का, दैट इज कॉल्ड URL। फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब उसने कंपोनेंट्स पूछा था तो दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं इसके। फर्स्ट इज प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल http://example.com या फिर एग्जाम्पल की जगह facebook.com लिख दीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, facebook.com। तो इसमें जो http है या फिर https भी आपने देखा होगा, जो सिक्योर्ड साइट होती है उन पे एस पे लिखा होता है जिसमें आपको पासवर्ड वगैरह डालने होते हैं। तो ये है आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ओके, और अगर इसी में ही जो नाम है आपका facebook.com, ये होता है आपका रिसोर्स नेम। तो कहने का मतलब है दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। फर्स्ट इज आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ये www भी हो सकता है, https भी हो सकता है, और उसके बाद आपका होता है ये रिसोर्स नेम। ओके, और ये अगर आप लिखना चाहें कि दोनों सेपरेटेड होते हैं, कोलन और फिर 2 फॉरवर्डेड स्लैश से, कॉलन और 2 फॉरवर्डेड स्लैश होता है। इधर आपका जो आइडेंटिफायर है उसका नाम होता है, इधर आपका रिसोर्स नेम होता है। ओके, नेक्स्ट, What is write the steps to add a new lesson in lesson editor window। अब इसका मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट जो आंसर मुझे मिला वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेसन एडिटर विंडो में अगर आपको नया लेसन ऐड करना है तो उसका क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट, यू हैव टू चूज द कीबोर्ड लेआउट एंड लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द टास्क बार। टास्क बार में आप जाएंगे, नीचे से लेवल चूज करेंगे, किस लेवल का आपको लेसन देना है। इन द नेविगेशन ट्री, वहाँ पर नेविगेशन ट्री होगा, आपको कोर्स चूज करना है जिसमें आपको लेसन ऐड करना है। क्लिक ऑन द बटन ऑन द टूल बार, या फिर आप सीधा Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। Ctrl+N से न्यू लेसन आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये स्टेप्स है। बाकी आप थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहें, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज आर देयर। डॉक्यूमेंट व्यू कितने टाइप के होते हैं, डिस्क्राइब एनी 4, कोई भी 4 आपको डिस्क्राइब करने हैं। ये देखिए, डॉक्यूमेंट व्यू में जब आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज प्रिंट लेआउट, कैसा आपका प्रिंट में कैसा दिखाई देगा वो। सेकंड इज फुल स्क्रीन रीडिंग। वेब लेआउट, अगर आप वेबसाइट पर डालते हैं तो वो कैसा दिखेगा, आउटलाइन अलग से या फिर ड्राफ्ट। ओके, तो ये आपके टाइप ऑफ व्यूज होते हैं, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज आपके वर्ड में 1 2 3 5 टाइप के होते हैं। किसी भी 4 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसमें कैसा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग में अलग तरीके से दिखता है। प्रिंट लेआउट में प्रिंटर की प्रिंट करने के बाद कैसा आएगा वो दिखेगा। फुल स्क्रीन में पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ वो पेज ही दिखेगा। वेब लेआउट में वेबसाइट पर अगर आप डालेंगे वो दिखेगा। आउटलाइन में आउटलाइन होके दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टेप्स टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। फाइल या फोल्डर को डिलीट अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप सभी जानते होंगे। राइट क्लिक करेंगे, चलिए स्टेप्स दिखा देते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स है। सबसे पहले फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होता है, लास्ट 3rd ऑप्शन आपका, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे डिलीट पे, और फाइल आपकी जो है रिसाइकल बिन में चली जाएगी। और अगर आपको रिसाइकल बिन से परमानेंटली उसको डिलीट करना है तो रिसाइकल बिन में आप जाएंगे, फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे जाके वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा आपके कंप्यूटर से। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, क्योंकि एक आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपको एक एक्सेल का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये आपके कॉलम के जो लेटर है वो है, ये आपके रो नंबर्स हैं ना। यहाँ पे नाम दिए हुए हैं बच्चों के, अनीता, जॉन, कैरी, स्मिथ, ऋषा। उनके मार्क्स दिए हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में कितने मार्क्स आए हैं। आपको कहा गया राइट द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कैरी एंड ऋषा। कैरी और ऋषा के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आप कैसे ऐड करेंगे वो आपको लिखना है। तो देखिए, इसमें हम लोग करते हैं इक्वल सम, कैपिटल उसमें। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने लिखा इक्वल सम, और उसके बाद जिनका आपको ऐड करना है जिनको उनको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको कैरी और ऋषा के मार्क्स ऐड करने हैं। कैरी के मार्क्स इंग्लिश में 87। इस सेल का नाम बताइए, इस सेल का नाम है C4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C4, उसके बाद इसका नाम है D4, इसका नाम है E4। ओके, E4 इनको ऐड करना है। और ऋषा के मार्क्स भी ऐड करना है। ऋषा के मार्क्स हैं इंग्लिश के C6, 6th रो में है, C6, D6 एंड E6। ये लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को एंटर प्रेस करेंगे अगर आप, तो इन सबका सम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, एक आंसर ये होगा आपका। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ जॉन। जॉन के एवरेज मार्क्स बताइए। इस एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल लिखेंगे आप, एवरेज लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, कैप्स लॉक ऑन करके, RAGE,
एवरेज ब्रैकेट लगाएंगे, किसके मार्क्स के एवरेज निकालने हैं, जॉन के मार्क्स कौन से हैं ये। अब इन तीनों रोज का सेल्स का नाम बताइए। ये सेल है आपकी C3, सो C3, ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा E3। क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। नेक्स्ट इज राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ साइंस बाय ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के साइंस के कितने मार्क्स हैं वो आपको बताने हैं। तो साइंस के ये सारे मार्क्स हैं, आप करेंगे इक्वल सम, टोटल बताना है तो यानी कि सम करना है, ब्रैकेट, इसका नाम है E2, E3, E4, E5 या फिर E3, E2 to E6 भी आप कर सकते हैं। चलिए E6 क्लोज एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, फिनिश। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका पेपर पूरा 50 मार्क का पेपर है आपका। 50 आपके आई थिंक 50 और 30 आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है आपको। सो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने कहा, आपके बाकी सब्जेक्ट में पास होने में ये आपका हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।